हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महमूद गजनवी की कहानी। इसको हम बड़े इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। भारत का सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ? आपसे अगर पूछ सकते हैं कि कब हुआ? 986 में। और किया किसने? सुबुक्तगीन ने। अभी सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन था महमूद गजनवी का पिता। और इसी महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। और इसी महमूद गजनवी की आज हम कहानी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अपनी कहानी में अब हम आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि महमूद गजनवी कौन था। महमूद गजनवी के जीवन परिचय के बारे में हम देख लेते हैं। 9वीं सदी में खुरासन और ईरान पर सामनी वंश का शासन था। और इसी सामनी वंश की स्थापना किसने की थी? इस्माइल ने की थी। और कहाँ की थी? बुखारा में की थी। ओके। और इस वंश का एक सूबेदार था, उसका नाम था अल्पतगीन। और ये अल्पतगीन कौन है, ये हम आगे देखते हैं। जब 963 ईस्वी में सामनी वंश का जो उत्तराधिकारी अबू बकर था, वो बहुत कमजोर शासक साबित हुआ और इसी को हटाकर अल्पतगीन गद्दी पर बैठ गया। 977 ईस्वी में ये अल्पतगीन मरा। अल्पतगीन क्या था? सुबुक्तगीन का ससुर था। और इसकी जगह, अल्पतगीन की जगह कौन बैठ गया? सुबुक्तगीन बैठ गया गद्दी पर। और उसने गजनी राज्यों की स्थापना की। गजनी वंश की स्थापना किसने की? फिर सुबुक्तगीन ने की। कब की? 977 ईस्वी में। अब हम आगे देखते हैं। और इसी सुबुक्तगीन ने 985-86 ईस्वी में हिंदू राजशाही का राजा था, राजा जयपाल, उसको हरा के खैबर दर्रे पर अपना अधिकार नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इससे क्या हुआ? भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा थी वो तुर्कियों के आक्रमण के लिए बहुत ज़्यादा वनरेबल हो गई थी। इसकी उत्तर पश्चिम सीमा को बहुत ज़्यादा की सुरक्षा को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा था। और इसी सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे। कौन कौन? इस्माइल और महमूद। और इन दोनों के बीच क्या हुआ? 997 ईस्वी में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ? महमूद गजनवी। और यहाँ से महमूद गजनवी गजनी वंश का शासक बन गया। ओके। और उसके बाद उसने 1 वर्ष के अंदर ही बगदाद के खलीफा से अफगानिस्तान और खुरासन के शासक के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर ली। और यहाँ से हमारा मध्यकालीन भारत में महमूद गजनवी की एंट्री स्टार्ट होगी। आई होप आपको यहाँ तक बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ आया होगा। अब जैसे महमूद गजनवी गजनी साम्राज्य का शासक बना, उसके बाद उसने क्या किया? भारत पर आक्रमण किए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यही है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के बारे में चर्चा करूं। तो जो महमूद गजनवी है उसने 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक कितने भारत पर आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। और इन आक्रमणों का उद्देश्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था धन लूटना। क्या था? धन लूटना। और इसी लूटे हुए धन से उसने क्या चाहा? अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा। और साथ ही साथ उसने इस्लाम धर्म को भी फैलाने का काम किया। और ये कुछ उसके मुख्य उद्देश्य थे जिस कारण महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया। अभी तक हमने ये देखा कि महमूद गजनवी का भारत पर बार बार आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। अब हम उसके अभियानों के बारे में देखेंगे। सन 1001 ईस्वी में बहिंद की प्रथम लड़ाई महमूद गजनवी ने पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध लड़ी थी। और इस लड़ाई का रिजल्ट निकला कि महमूद गजनवी विजयी रहा और इसने राजा जयपाल को बंदी बना दिया। अपने पिता को आजाद करवाने के लिए उसके बेटे आनंदपाल ने बहुत बड़ी धनराशि को महमूद गजनवी को दे दिया। और इसी चीज को अपमान समझकर राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली और यहाँ पर राजा जयपाल मारा गया। बहिंद की लड़ाई के बाद सन 1004 ईस्वी में उसने अपना तीसरा आक्रमण किया बठिंडा पर। और उस समय बठिंडा का शासक था शासक विजीराय। ओके। अब उसके बाद 1005 से 6 ईस्वी के बीच में उसने अपना चौथा अभियान चलाया। और किस पर चलाया? मुल्तान पर। और उस समय यहाँ का शासक कौन था? शासक था अब्दुल फतेह दाऊद।
ओके। 1008 ईस्वी में उसने बहिंद की द्वितीय लड़ाई लड़ी और बहिंद की दूसरी द्वितीय लड़ाई उसने जयपाल के पुत्र अनंतपाल के खिलाफ लड़ी और इसमें भी उसने अनंतपाल को हरा दिया। और इसके बाद 1008 ईस्वी में ही उसने नगरकोट, जो आज के वर्तमान के कांगड़ा में है, उसको भी बहुत लूटा। वहां से बहुत ज्यादा धन संपदा लूट के ले गया। बहिंद की दूसरी लड़ाई के बाद उसने 1010 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। उसके बाद 1012 ईस्वी में उसने थानेश्वर पर आक्रमण किया और थानेश्वर वर्तमान कुरुक्षेत्र को कहा जाता था उस समय। और 1015 ईस्वी में उसने अपना 11वां आक्रमण किया। कहाँ पे किया? कश्मीर पर किया। और उसके बाद 1016 से लेके 1018 ईस्वी तक उसने मथुरा, कन्नौज पर आक्रमण किया। मथुरा और कन्नौज में उस समय किसके कंट्रोल में था? गुर्जर प्रतिहार वंश के कंट्रोल में था। और ग्वालियर और कालिंजर पर उसने अपना 13वां आक्रमण किया। ओके। और उसके बाद उसका सबसे फेमस आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर, और यह आक्रमण उसका 15वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था? 15th आक्रमण। और जो सोमनाथ मंदिर है, आज के प्रेजेंट डे के गुजरात के समुद्र तट पर सोमनाथ मंदिर है। और इस मंदिर को उसने तहस नहस कर दिया, लूट के बहुत ज्यादा धन संपदा यहाँ से लूट के ले गया। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। पूछ सकता है आपसे कि जब सोमनाथ मंदिर पर गजनवी ने अटैक किया तो गुजरात का शासक कौन था? तो आंसर आएगा भीम प्रथम। महमूद गजनवी का सबसे अंतिम आक्रमण उसने किया आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर। और कब किया? 1027 ईस्वी में। ये उसका सबसे लास्ट अटैक था भारत पर। और इन आक्रमणों के कारण उसने मुल्तान और पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला दिया। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बुद्ध शिकन के नाम से किसे जाना जाता है? बुद्ध शिकन मतलब मूर्ति भंजक, मूर्ति को नष्ट करने वाला। और महमूद गजनवी को बुद्ध शिकन की उपाधि दी गई थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कल हम ये देखेंगे कि महमूद गजनवी के भारत पर जो अटैक थे उनका क्या प्रभाव पड़ा, दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा, इसे हम देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टडी फंडा 24/7 को जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।